राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा के संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि नवरात्रि आ गया और नवरात्रि का 22 सितंबर का है पहला दिन। नवरात्रि 9 रूपों का माँ का पूजा करते हैं हम लोग। तो आइए जानते हैं माँ का 9 रूपों का क्या नाम है, ये 9 रूपों का क्या वैशिष्ट है। मतलब माँ 9 रूपों में हम लोग को कैसी कैसी कृपा करते हैं और 9 रूपों में माँ 9 दिन में कौन कौन से रंग का पोशाक धारण करते हैं, या हम लोग को भी कौन कौन से रंग का पोशाक जो है धारण करना चाहिए। तो माँ का 9 रूपों का जो नाम है, पहला है शैलपुत्री, दूसरे दिन है ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन है चंद्रघंटा और चौथे दिन है कुष्मांडा, पंचम दिन है स्कंद माता, छठा दिन है कात्यायनी, सातवां दिन है कालरात्रि, आठवां दिन है महागौरी और नौवां दिन है सिद्धिदात्री। तो माँ का 9 रूपों का क्या क्या नाम है? शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। माँ का ये जो 9 रूप है, 9 रूपों में 9 नाम है। 9 रूपों में माँ का 9 तरह का वैशिष्ट है और 9 रूपों में माँ 9 तरह का कृपा हम लोग पर करते हैं। तो क्या क्या कृपा? जब माँ शैलपुत्री नाम धारण करके आए तब माँ क्या है? पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, इसीलिए माँ का नाम हुआ माँ शैलपुत्री। और ये जो है, ये उनका जो हिमालय की पुत्री के रूप में उनको जन्म हुआ और इसीलिए उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से क्या होता है? रोग पीड़ा दुख दारिद्र सब दूर होता है। दूसरे पूजा क्या है? माँ का दूसरा रूप क्या है? ब्रह्मचारिणी। और ये माँ दुर्गा का दूसरा रूप है, जिनकी पूजा क्या करने से हम लोग को क्या मिलता है? त्याग और संयम का रूप मिलता है। माँ ब्रह्मचारिणी रूप में माँ क्या किए? शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या किए। तो हम लोग को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में तपस्या करने का शक्ति, कोई चीज प्राप्त करने के लिए जो तप करना पड़ता है, धीरज धरना पड़ता है, उसके लिए कुछ त्याग करना पड़ता है, उसका शक्ति अर्जन होता है। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा ऐसे किया जाता है। शैलपुत्री रूप में जब माँ आते हैं, पहले रूप जो है माँ का शैलपुत्री रूप में जब माँ आते हैं तो माँ का जो पोशाक होता है वो नारंगी या सफेद भी किया जाता है। सफेद रंग का पोशाक भी खुद धारण करिए और माँ का विग्रह है तो उनको भी धारण कराइए। माँ जब दूसरे दिन जो पूजा है, दूसरा जो रूप है माँ का ब्रह्मचारिणी, इसमें माँ सफेद रंग का या पीला रंग का पोशाक धारण करते हैं और वो तपस्या रत रूप में माँ को दिखने को मिलता है। माँ चंद्रघंटा जो है, माँ चंद्रघंटा क्या करते हैं ना, माँ चंद्रघंटा विवाहित रूप में, मतलब तब तक माँ का विवाह हो जाता है, विवाहित रूप में माँ को देखा जाता है। और अगर हम लोग माँ चंद्रघंटा का पूजन करते हैं तो क्या होता है? पापों से मुक्ति मिलता है। माँ चंद्रघंटा का जब हम लोग पूजन करते हैं तो पापों से मुक्ति मिलता है। और माँ चंद्रघंटा को लाल रंग का जोड़ा में देखा जाता है, लाल रंग का पोशाक धारण करते हैं। तो इस दिन आप लोग लाल रंग का पोशाक धारण कीजिए, माँ को पूजा कीजिए। माँ का विग्रह है तो माँ को भी लाल रंग का पोशाक धारण कराइए। उसके बाद आता है चौथा दिन, और चौथा दिन में माँ का रूप है क्या? माँ का रूप है कुष्मांडा। चौथा दिन में माँ का रूप है कुष्मांडा। ये ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी है। कुष्मांडा क्या करे? माँ क्या करती है? कुष्मांडा देवी जो है वो ब्रह्मांड का रचना करते हैं। पूरा जगत का शक्ति का आधार है और पूरा जगत को अपने शक्ति से रचना करते हैं। इसी रूप में माँ का अष्टभुजा रूप में माँ का पूजा होता है। माँ का अष्टभुजा रूप में माँ अवतरित हुए हैं और माँ का अष्टभुजा रूप में ही जाना जाता है। इस दिन पूजा माने माँ कुष्मांडा रूप में पूजन करने से क्या होता है? इस जगत के जो ब्रह्मांड की सृष्टिकारिणी है, जो ब्रह्मांड को सृष्टि करता है, हम लोग को संसार को जो है ठीक तरह से चलाएंगे। और हम लोग माता लोगों को जगत सृष्टि करने के लिए, मतलब संतान उत्पत्ति करने के लिए, वंश बढ़ाने के लिए माँ मदद करेंगे, माँ का कृपा प्राप्त होगा। और पांचवा क्या होता है? माँ का पांचवा रूप है स्कंद माता। और स्कंद माता रूप में माँ सुख और समृद्धि का आगमन कराते हैं, जीवन से कष्ट को दूर करते हैं। माँ स्कंद माता जो है, तो माँ स्कंद माता सुख समृद्धि का आनयनकारी है। माँ स्कंद माता माँ जगत को समस्त परेशानी का दूर करते हैं, माँ स्कंद माता। और ये जीवन में संतान को सुखी रखने के लिए हम लोग को जो शक्ति चाहिए, संतान को सुखी रखने का जो वर प्रदान माँओं को प्रदान करते हैं, माँ को शक्तिशाली बनाते हैं। हर माता माँ स्कंद माता का पूजा करने से शक्तिशाली होती है और अपने संतान को ठीक तरह से पालन कर सकते हैं।
माँ कात्यायनी देवी है, ये माँ कात्यायनी देवी की पूजा किया जाता है। माँ कात्यायनी देवी के रूप में जब माँ आते हैं तो कोई भी अविवाहित कन्या जब अपने वर के मनोनीत वर पाने के लिए माँ कात्यायनी का पूजन करते हैं, और माँ कात्यायनी का पूजन करके अपने मनोवांछा पूर्ण करके अपने अपना मनोपसंद वर, मतलब अपना मन का इच्छा से जो वर चाहते हैं वो प्राप्त करते हैं। हम लोग माँ कात्यायनी की कथा में जानते हैं कि वृंदावन में गोपियां सब माँ कात्यायनी की पूजा करके श्री कृष्ण को पति रूप में पाने जाते थे, और माँ कात्यायनी उनको वर प्रदान किए थे। उसके बाद सातवां रूप क्या होता है? माँ का कालरात्रि। और कालरात्रि रूपों में माँ को पूजा करने से जीवन में संतुलित रहने का शक्ति प्रदान होता है। ना ज्यादा सुख में उछलना, ना ज्यादा दुख में दुखी हो जाना, कष्ट पाना, जीवन में संतुलित मात्रा से, ना ज्यादा धन उपार्जन करके अपने भोगो और ना ज्यादा दान करके भिखारी बन जाओ, मतलब संतुलित मात्रा से जीना। ज्यादा खाओ नहीं, ज्यादा सो नहीं, ज्यादा कोई चीज ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, एक संतुलित बैलेंस करके अपने जीवन में कैसे जीना है, ये माँ कालरात्रि की पूजा में हम लोग को मिलता है शक्ति। माँ कालरात्रि यही रूपों का वर्णन करते हैं, संतुलित मात्रा में कैसे जिया जाए इसी का शिक्षा प्रदान करता है। आठवां रूप है माँ का महागौरी, और महागौरी के रूप में माँ सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। हम लोग जानते हैं कि विवाहित कन्या विवाह से पहले दिन माँ गौरी का पूजन अवश्य करते हैं, और माँ गौरी का पूजन करने से अपने नया संसार जो जाते हैं करने, उसमें सुख समृद्धि लाने का शक्ति उनको माँ गौरी से मिलता है। सिद्धिदात्री माँ का नौवां रूप क्या है? सिद्धिदात्री। और सिद्धिदात्री रूप में माँ का पूजा करने से क्या होता है? भक्तों की जितना इच्छा है सब मन का इच्छा पूरा होता है माँ सिद्धिदात्री का पूजा करने से। माँ का ये है 9 रूप। तो माँ जो 9 रूपों में पूजा माँ को हम लोग करते हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। माँ का ये 9 रूप है, और माँ का 9 रूप में 9 रंग का पोशाक धारण कराते हैं विग्रह को हम लोग। अगर घर में आपका छोटा विग्रह है जो माँ का पूजन करते हैं नित्य प्रति, तो उनको आप डेली पंचामृत से स्नान करा के, हो सके तो दिन के अनुसार उनको पोशाक धारण कराइए, जैसा आपसे संभव है दिन के अनुसार पोशाक धारण कर आप खुद भी उस रंग का पोशाक धारण करके माँ का पूजन करें। तो जो पहले दिन से लेकर के 9वां दिन का कलर क्या है? पहला दिन जो माँ शैलपुत्री है उनका कलर है नारंगी या सादा। दूसरा दिन जो माँ ब्रह्मचारिणी है उसका कलर है सफेद रंग। और तीसरा दिन है तो उसका कलर है लाल रंग। तीसरा दिन का पूजन का कलर है लाल रंग। चंद्रघंटा को माँ लाल रंग पसंद करते, माँ को लाल रंग का पोशाक धारण कराइए, खुद भी पहने। चौथा दिन का माँ का पोशाक है गहरा नीला अर्थात शाही नीला पोशाक धारण करते हैं। और माँ का चौथा दिन का रूप है माँ कुष्मांडा। चौथा दिन में माँ को गहरा नीला पोशाक धारण कराना चाहिए। और 5वां दिन को माँ को पीला रंग पसंद है, माँ को पीला रंग का पोशाक धारण कराइए। 5वां दिन में माँ स्कंद माता पीले रंग का पोशाक धारण करके शोभित होते हैं। और छठा दिन है हरा रंग का पोशाक। छठा दिन में माँ को हरा रंग का पोशाक धारण कराना चाहिए। माँ कात्यायनी हरा रंग का पोशाक धारण करके अशोभित होते हैं। और 7वां दिन होता है क्या? स्वेल्टी रंग, ग्रे रंग का पोशाक 7वां दिन माँ धारण करते हैं। 7वां दिन का क्या होता है? माँ कालरात्रि भयानक रूपों में हम लोग के पास शोभित होते हैं। हम लोग देखते हैं माँ को कालरात्रि को जो है ग्रे रंग का पोशाक धारण कराया जाता है। और 8वां दिन क्या होता है? महागौरी। और महागौरी को आप लोग क्या पोशाक धारण करें? मोर पंखी हरा रंग, माने ब्लू टाइप का एक हरा रंग आता है जो मोर पंखी हरा रंग बोला जाता है, उस रंग का पोशाक माँ को धारण करें, खुद भी धारण करें। और 9वां दिन का माँ का रंग है गुलाबी रंग। और 9वां दिन का माँ सिद्धिदात्री रूप में गुलाबी रंग का पोशाक धारण करके शोभित होते हैं। तो इस दिन आप लोग भी गुलाबी रंग का पोशाक धारण करें और माँ का पूजन करें। तो ये जो माँ का 9वां रूप का वर्णन, इस दिन कैसे माँ कृपा करते हैं, माँ कौन सा रूप धारण करके किस वैशिष्टशाली होते हैं और कैसा कृपा हम लोग को करते हैं, माँ कौन सा रंग धारण करते हैं या खुद को भी कौन सा रंग धारण करके पूजा करना चाहिए। तो इस विषय में आज ये वीडियो है। आगे और वीडियो आते रहेगा, किस दिन कौन सा रंग धारण करें, ये तो ये वीडियो में हो गया। कौन सा भोग प्रदान करें माँ के लिए और आप कौन सा प्रसाद ग्रहण करें, इसके विषय में भी वीडियो आते रहेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल, जय माता दी, राधे राधे।